हेलो दोस्तों, वेलकम है मेरी एक और नई वीडियो में। तो आज हम पढ़ने वाले हैं वासुदेव शरण अग्रवाल जी का जीवन परिचय। जीवन परिचय में हम पढ़ेंगे संक्षिप्त परिचय तथा साहित्यिक परिचय, जो कक्षा 12 में आता है। ठीक है, ये 5 नंबर का जीवनी आती है कक्षा 12 के पेपर में। तो आज हम पढ़ेंगे वासुदेव शरण अग्रवाल का जीवन परिचय। तो इनके जीवन परिचय में सबसे पहले हम संक्षिप्त परिचय पढ़ेंगे। संक्षिप्त परिचय में क्या है? इनका जन्म हुआ था 7 अगस्त 1904 ईस्वी को। ठीक है, इनका जन्म स्थान था मेरठ, उत्तर प्रदेश। उपाधि इनको मिली थी पीएचडी और डीलिट की उपाधि मिली थी। ठीक है, भाषा इनकी थी विषयानुकूल, प्रौढ़ और परिमार्जित खड़ी बोली। ठीक है, वासुदेव शरण अग्रवाल जी की भाषा कैसी थी? विषयानुकूल, प्रौढ़ और परिमार्जित खड़ी बोली। ठीक है, इनकी शैली कौन सी थी? विचारात्मक शैली थी, वर्णनात्मक शैली थी, गवेषणात्मक शैली थी। इन्होंने 3 शैलियाँ ली थी, जिनमें थी विचारात्मक, वर्णनात्मक, गवेषणात्मक। ठीक है, इनकी शिक्षा एमए तक थी। वासुदेव शरण अग्रवाल की शिक्षा एमए तक थी। इनकी मृत्यु 27 जुलाई 1967 ईस्वी को हुई थी। ठीक है, वासुदेव शरण अग्रवाल जी की मृत्यु कब हुई थी? 27 जुलाई 1967 ईस्वी को। ठीक है, अब इनका पढ़ेंगे हम साहित्यिक परिचय। ठीक है, डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल जी का जन्म 7 अगस्त 1904 ईस्वी को हुआ था। ठीक है, डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल जी का जन्म 7 अगस्त 1904 ईस्वी को हुआ था। इनके माता पिता लखनऊ में रहते थे। ठीक है, डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल जी के माता पिता लखनऊ में रहते थे, अतः इनका बचपन लखनऊ में व्यतीत हुआ। ठीक है, 27 जुलाई सन 1967 ईस्वी को इनका निधन हो गया। 27 जुलाई 1967 ईस्वी को इनका निधन हो गया। सन 1929 ईस्वी में लखनऊ विश्वविद्यालय से इन्होंने एमए किया। 1929 ईस्वी में। ठीक है, सन 1929 ईस्वी को लखनऊ विश्वविद्यालय से इन्होंने एमए किया। डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल जी लखनऊ के पुरातत्व विभाग के संचालक भी रहे। जो लखनऊ का पुरातत्व विभाग है उसके संचालक भी रहे। ठीक है, डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल जी लखनऊ के पुरातत्व विभाग के संचालक भी रहे। इन्होंने दिल्ली का जो राष्ट्रीय संग्रहालय है उसके अध्यक्ष पद पर भी कार्य किया। मतलब उन्होंने दिल्ली के राष्ट्रीय संग्रहालय के अध्यक्ष पद को भी सुशोभित किया। उन्होंने काशी विश्वविद्यालय में इंडोलॉजी विभाग के अध्यक्ष पद पर भी प्राचार्य के रूप में कार्य किया। जो काशी का विश्वविद्यालय था उसमें इंडोलॉजी विभाग के अध्यक्ष पद पर प्राचार्य के रूप में कार्य किया। इन्होंने मुख्य रूप से पुरातत्व को ही अपना विषय बनाया। ठीक है, पुराने बनाया। ठीक, इन्होंने प्रागैतिहासिक, वैदिक तथा पौराणिक मार्ग का भी उद्घाटन भी किया। ठीक है, इन्होंने प्रागैतिहासिक, वैदिक तथा पौराणिक मार्ग का उद्घाटन भी किया। साहित्य के स्थान में ये एक श्रेष्ठ निबंधकार, टीकाकार, शोधकर्ता, पुरातत्ववेत्ता, राष्ट्रभक्त तथा एक कुशल संपादक के रूप में प्रतिष्ठित थे। जो वासुदेव शरण अग्रवाल जी थे वो साहित्य के स्थान में एक श्रेष्ठ निबंधकार, टीकाकार, शोधकर्ता, पुरातत्ववेत्ता, राष्ट्रभक्त तथा एक कुशल संपादक के रूप में प्रतिष्ठित थे। ठीक है, और इनकी प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी हैं? वासुदेव शरण अग्रवाल जी की प्रमुख रचनाएं हैं पृथ्वी पुत्र, कला और संस्कृति, कल्पवृक्ष, भारत की मौलिक एकता, माता भूमि, वाग्धारा। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 ये 6 रचनाएं इनकी मोस्ट इम्पॉर्टेंट रचनाएं हैं, जिनमें है पृथ्वी पुत्र, कला और संस्कृत, कल्पवृक्ष, भारत की मौलिक एकता, माता भूमि, वाग्धारा। ठीक है, ये है इनका साहित्यिक परिचय। ये 5 नंबर का आएगा कक्षा 12 सामान्य हिंदी के पेपर में। यूपी बोर्ड के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जो हर साल बोर्ड एग्जाम में आता है, वासुदेव शरण अग्रवाल का साहित्यिक परिचय। ठीक है, तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ठीक है, चैनल को। और आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।